In this video, we are going to solve example number 13 and example number 14. So in example number 13, we have to do the following divisions. So first 13th question की जो first part में हमें क्या करना है, we have to divide 13th question के first part में -20 into x की power 4 is divided by 10 into x square. तो नॉर्मल डिवीजन कैसे होता है हमारा, ये हो जाएगा -20 x की पावर 4 और अपॉन में क्या जाएगा 10x स्क्वायर. हम ऐसे ही डिवाइड करते हैं. तो अब -20 x की पावर 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, -2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स x हो जाएगा, इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स. और 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, वी नो कि 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स. तो यहाँ का क्या होगा, 2 से 2 हम कट कर सकते हैं, तो ये क्या 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा. देन अगेन 5 से 5 भी हम कट कर सकते हैं. देन ये x से x और x से x कर सकते हैं. तो नाउ वी आर लेफ्ट विद व्हाट, हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें क्या बचा, एक माइनस बचा और एक 2 बचा. तो -2 इंटू एक्स इंटू एक्स. तो हमारे पास डिवाइड करने पे क्या बचा एंड में, -2x स्क्वायर. अब इसी का क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में वी हैव टू डिवाइड 7x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर. और इसे हमें डिवाइड किससे करना है, वी हैव टू डिवाइड इट बाय 14x y और z. तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करने पे आ जाएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड करने के लिए 7x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन 14x y z. तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 7x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर के, तो 7 इंटू एक्स क्योंकि x स्क्वायर है, इंटू y और इंटू z और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 7 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू z. तो अब हम क्या करेंगे, इसे कट डाउन कर देंगे. इसमें क्या क्या कट डाउन हो जाएगा, तो वी कैन सी कि 7 से 7 कट डाउन हो जाएगा, x से x, y से y और एक z से z. तो अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचेगा, न्यूमरेटर में नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली x, y एंड z. और डिनोमिनेटर में नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ अब क्या है, हम इसमें अब करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 14 सॉल्व. तो एग्जाम्पल नंबर 14 में हमें क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 14 में वी हैव टू डिवाइड 24 इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर. और इसको हमें डिवाइड किससे करना है, इसे हमें डिवाइड करना है 8xyz से. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन फैक्टर ले लेते हैं. तो कॉमन, इसे हमें दोनों मेथड से सॉल्व करना है. एक बार हम क्या करेंगे, इसे कॉमन मेथड कॉमन लेकर के सॉल्व करेंगे और दूसरी बार हम क्या करेंगे, सबके फैक्टर्स लिख लिख करके सॉल्व करेंगे. नाउ कॉमन कैसे ले सकते हैं हम, हमें दिख रहा है यहाँ भी एक्स वाई जेड है, यहाँ भी एक्स वाई जेड है और यहाँ भी एक्स वाई जेड है. तो इसमें से एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा, तो क्या जाएगा ये 24. एक बार एक्स वाई जेड तो कॉमन आ गया, तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड. और फिर ये क्या जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड. और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8 इंटू एक्स वाई जेड. तो अब क्या कर सकते हैं हम, एक्स से एक्स कट डाउन कर देंगे, वाई से वाई कट डाउन कर देंगे, जेड से जेड कट डाउन कर देंगे. एंड 24/8 किसके इक्वल होगा, 3 के. तो हमारे पास क्या बचा ऊपर, बचा 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. तो ये आ गए फैक्टर्स. अब क्या है, जो इसमें हमसे बोला है कि हमें क्या बोलते हैं दोनों मेथड से करना था. तो इसमें क्या है, क्वेश्चन बोला कि बाय यूजिंग बोथ दी मेथड्स. तो ये क्या है, एक तो मेथड में हमने क्या करा कि यहीं पर ही फैक्टर्स हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिए.
और जो सेकंड मेथड होती है उसमें क्या होता है, हम ऐसे ही हर एक को क्या है पूरा ओपन करते, नीचे भी ओपन करते, फिर कॉमन क्या होता है कट डाउन करते। तो ये वाली जो मेथड है ये मेथड सेकंड है। तो हमने क्या है 13th क्वेश्चन उसी मेथड से किया है, तो इसलिए हमने 14th क्वेश्चन को इस मेथड से कर दिया। सो क्या बोलते हैं ये इक्वली इशू है। So that's how we solve this kind of problems.